12 फरवरी 1993 को पंजाब स्टेट में लॉरेंस बिश्नोई का जन्म हुआ था। उनके पिताजी एक पुलिस कांस्टेबल थे और उनका सपना था कि लॉरेंस आगे जाके आईएएस या फिर आईपीएस बने। लॉरेंस बचपन में बहुत शांत स्वभाव के थे और वो उनके दोस्तों को हमेशा से ही बुरी संगत से बचाते थे। करूं तेरी गुद्दी लाल। और उनके दोस्त भी उनकी बताई हर बात को मानते। 2008 में वो क्लास 10th में थे और उन्हें एक लड़की से प्यार हो जाता है। उस लड़की का नाम काजल था। 12th तक की पढ़ाई के बाद लॉरेंस बिश्नोई के पिता उनका एडमिशन डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में करवाते हैं और उसी कॉलेज में लॉरेंस बिश्नोई की गर्लफ्रेंड काजल में एडमिशन लेती है। अब डीएवी कॉलेज में लॉरेंस को गोल्डी ब्रार मिलता है और वो दोनों बहुत गहरे दोस्त बन जाते हैं। अरे हम दो भाई, दोनों तो भाई। लॉरेंस के बोलने के तरीके और उसके क्वालिटी की वजह से वो कॉलेज में धीरे धीरे पॉपुलर होने लगता है और इसी पॉपुलैरिटी की वजह से वो यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़ा होता है। लॉरेंस और उसके दोस्त मिलकर इलेक्शंस में खूब प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन लॉरेंस इलेक्शंस में हार जाता है। लॉरेंस की जो गर्लफ्रेंड थी काजल, उसे अपोजिशन वाले जिंदा जला देते हैं। इस इंसिडेंट पर कुछ भी क्लियरिटी नहीं है क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि लॉरेंस की गर्लफ्रेंड को अपोजिशन वालों ने जिंदा जला दिया और वहीं पर कुछ लोगों का कहना है कि ये एक अनफॉर्चुनेट हादसा था। अब जो भी हो, इस इंसिडेंट के बाद लॉरेंस एक गैंगस्टर बनता है। अब लॉरेंस बिश्नोई एक गन लाता है और जिन भी लोगों ने उसके गर्लफ्रेंड को जलाया उन सभी पर फायरिंग करता है और इस पर आरोप ये भी है कि इसने अपोजिशन के लीडर को मरवा दिया। अब इसके बाद लॉरेंस के कनेक्शंस गैंगस्टर्स के साथ धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। मर्डर, एक्सटॉर्शन, इन सभी केसेस की वजह से लॉरेंस बिश्नोई का नाम पुलिस के नजरों में आता है। एक दिन जब लॉरेंस बिश्नोई राजस्थान में था तब पुलिस और लॉरेंस बिश्नोई के बीच फायरिंग होती है और उसके कुछ ही देर बाद पुलिस लॉरेंस बिश्नोई को अरेस्ट कर लेती है। अब जैसे ही लॉरेंस बिश्नोई जेल चले जाता है, ऐसा नहीं है कि उसका गैंग खत्म हो चुका था, उसके गैंगस्टर्स के साथ कनेक्शंस और बढ़ जाते हैं। लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर से ही हथियारों की डील करता और बाहर से गोल्डी ब्रार इस गैंग को चला रहा था और आज भी लॉरेंस बिश्नोई की गैंग सिर्फ भारत देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। लेकिन लॉरेंस गैंग ने सिद्धू मूसेवाला को क्यों मारा? 2018 पंजाब के एक गांव में कबड्डी कप प्रतियोगिता थी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सिद्धू मूसेवाला को उस प्रतियोगिता में जाने से रोका था, लेकिन फिर भी सिद्धू मूसेवाला उनके मुंबई के शो को कैंसिल करके उस कंपटीशन में जाते हैं और यहीं से सिद्धू मूसेवाला और लॉरेंस गैंग के बीच चिंगारी जली थी। 2020 में सिद्धू मूसेवाला का एक गाना आता है जिसका नाम था बम्बिया बोले। अब यूं तो पंजाब में एक पक्षी को बम्बिया कहा जाता है, लेकिन पंजाब में एक गैंग भी है जिसका नाम बम्बिया है और बम्बिया गैंग और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बीच दुश्मनी है। तो यही बात है, लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी ब्रार को ये लगा कि सिद्धू मूसेवाला इस गाने के माध्यम से उन्हें चिढ़ाना चाहता है और उनके राइवल्स जो कि बम्बिया गैंग है उनकी तारीफ कर रहा है। 7 अगस्त 2021 को लॉरेंस के कट्टर दोस्त विक्की मेदू खेरा की खुलेआम हत्या की जाती है और ये खबर लॉरेंस तक पहुंचते ही वो गुस्सा हो जाता है और बदले की भावना से फेसबुक पर एक पोस्ट लिखता है कि जो भी लोग विक्की की हत्या में शामिल थे उनका बदला जरूर लिया जाएगा। अब लॉरेंस शुरुआत से ही ये मानता है कि सिद्धू मूसेवाला ने विक्की के शूटर्स को मदद किया, उन्हें हथियार प्रोवाइड किए, जिसके वजह से उसके दोस्त विक्की की हत्या हुई। अब इसी के बाद से गोल्डी ब्रार और लॉरेंस बिश्नोई प्लानिंग करना शुरू करते हैं। लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर से ही प्लानिंग कर रहा था और वो एक सेलफोन के जरिए गोल्डी ब्रार तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा था। आगे जाके गोल्डी ब्रार शूटर्स को सिलेक्ट करता है और अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करता है और उनमें से सभी ग्रुप्स को काम सौंपा जाता है, जैसे कि हथियार प्रोवाइड करना, हर मोमेंट पर नजर रखना और हत्या करना। अब इन सभी के बीच एक ही कॉमन कनेक्शन था, वो था गोल्डी ब्रार। अब जो भी इंफॉर्मेशन है सबसे पहले गोल्डी ब्रार तक पहुंचता और वो इंफॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड किया जाता। जो शूटर्स थे वो कई महीनों से घात लगाए बैठे थे कि कब एक मौका मिल जाए और वो सिद्धू मूसेवाला का मर्डर कर दे, लेकिन उनके पास पुलिस सिक्योरिटी थी जिसके वजह से शूटर्स कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। पंजाब में जो है आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है और 28 मई को स्टेट गवर्नमेंट द्वारा 400 से भी अधिक लोगों की पुलिस सिक्योरिटी हटा दी जाती है और उस लिस्ट में सिद्धू मूसेवाला का भी नाम था। और जैसे ही ये खबर गोल्डी ब्रार को पता चलती है वो अपने शूटर्स को एक्टिव कर देता है। 29 मई को सिद्धू मूसेवाला अपनी मौसी से मिलने अपनी थार में जा रहे थे। अब उनके पास ना ही पुलिस की सिक्योरिटी थी ना ही पर्सनल सिक्योरिटी। अब जो गाड़ी थी वो भी बुलेट प्रूफ नहीं थी। अब जैसे ही वो घर से बाहर निकलते हैं, किसी इन्फॉर्मर द्वारा गोल्डी ब्रार को ये खबर पहुंचाई जाती है कि सिद्धू मूसेवाला घर से बाहर निकल चुका है और गोल्डी ब्रार अपने शूटर्स तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा देता है। एक कॉर्नर पर जब सिद्धू मूसेवाला की कार पहुंचती है, उनके पीछे 2 गाड़ियां लगी थी, एक कार और एक बुलेरो। जो कार है वो आगे जाके सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी को रोकती है और पीछे से बुलेरो से फायरिंग होती है। दोनों गाड़ियों से 6 लोग उतरते हैं और सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर देते हैं।
लॉरेंस बिश्नोई के जीवन का लक्ष्य है सलमान खान को मारना, क्योंकि ईयर 1998 में सलमान खान ने जोधपुर के कंकानी गांव के जंगल में 2 काले हिरणों का शिकार किया था। लेकिन क्या सच में सलमान खान ने काले हिरणों का शिकार किया था या फिर उन पर झूठे आरोप है? चलिए इस केस को शुरुआत से जानते हैं। 1 अक्टूबर 1998 को 11 बजे के आसपास कंकानी गांव के जंगलों के रास्ते से पूनम चंद बिश्नोई अपनी मोटरसाइकिल से जा रही थी। तभी उसकी गाड़ी का हेडलाइट एक जिप्सी पर पड़ता है। उस जिप्सी में 5 लोग थे और एक आदमी गन से गोली चला रहा था। इसे देखने के बाद पूनम चंद बिश्नोई को समझ आता है कि यहाँ पर काले हिरणों का शिकार किया जा रहा है और जो आदमी वहाँ पर गोली चला रहा था वो कोई और नहीं बल्कि सलमान खान था। आगे यही जिप्सी कंकानी गांव पहुंचता है और गाड़ी के हेडलाइट और गोलियों की आवाज की वजह से वहाँ के लोग इकट्ठा होते हैं। गाँव वालों को पता चल चुका था कि कोई शिकार कर रहा है। अब उन गाँव वालों में से कुछ लोग उन एक्टर्स को पहचान लेते हैं। अब गाँव वाले उस जिप्सी को पकड़ने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही जिप्सी को तेजी से भगाया जाता है। लेकिन गाँव वाले उस जिप्सी का नंबर नोट कर लेते हैं। अगले ही दिन उस जिप्सी के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज किया जाता है। अब पुलिस भी जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन को शुरू कर देते हैं। पुलिस सबसे पहले जिप्सी के ओनर को ढूंढ लेते हैं, जो कि कोई यादव जी थे। जब पुलिस उनसे पूछती है कि क्या आपने ही शिकार किया था, तब यादव जी कहते हैं कि सर मैंने कोई शिकार नहीं किया, बल्कि मैंने तो अपनी जिप्सी रेंट पर दी थी हम साथ साथ है प्रोडक्शन टीम को। अब ये सुनते ही पुलिस सबसे पहले हम साथ साथ है प्रोडक्शन टीम के पास जा पहुंचती है और वहां पर इन्वेस्टिगेशन करते ही पुलिस को समझ आता है कि सलमान खान इस जिप्सी को लेकर गए थे और वो अकेले नहीं बल्कि 4 और को एक्टर्स के साथ गए थे, सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम। आगे पुलिस जो है गवाह ढूंढने के लिए कंकाली गांव पहुंचती है और वहां पर 4 लोग गवाही देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सबसे पहले पूनम चंद बिश्नोई, जिन्होंने जिप्सी को सबसे पहले देखा था और उन्होंने सलमान खान को शिकार करते हुए भी देखा था। दूसरे गवाह थे छोगाराम बिश्नोई, ये उस रात के भीड़ में शामिल थे और इन्होंने जिप्सी के अंदर बैठे एक्टर्स को पहचान लिया था और इसीलिए ये भी गवाही देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तीसरे गवाह थे हरीश तुलानी, इन्हें उस जिप्सी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। ये जो है उन एक्टर्स के साथ ही थे, इसीलिए इन्हें कई सारी चीजों की जानकारी हुई थी और ये एक मेजर विटनेस भी बनी। लेकिन आगे जाके इन्हें और इनके परिवार के लोगों को धमकी मिलने लगी, जिसकी वजह से ये ओपनली बोलने में डरने लगी। आप गवाही देने को तैयार हैं उसमें? कोर्ट बुलाएगी तो जाएंगे साहब। नहीं, पर सुरक्षा भी चाहिए ना। सुरक्षा भी तो चाहिए ना। नाड़ी आदमी मेरे पिताजी को मिली तो मैं खुद घबरा गया था, बाहर चला गया। बस छोटा इंसान हूँ, घबराऊंगा, क्या मुकाबला कर पाऊंगा? कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। चौथे विटनेस थे शेराराम बिश्नोई, इन्होंने भी उस जिप्सी में बैठे उन एक्टर्स को पहचान लिया था, इसीलिए ये भी गवाही देने के लिए तैयार हो चुके थे और इन्हीं गवाहों के बेसिस पर उस केस के 20 साल बाद यानी कि 5 अप्रैल 2018 को कोर्ट सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाती है। 2 ही दिन बाद सलमान खान जेल से बाहर आते हैं और ये बात लॉरेंस बिश्नोई को पता चलते ही वो अपने जीवन का लक्ष्य बना लेता है सलमान खान को मारना। जाएगा सलमान खान का करेंगे, मारेंगे ही जाएंगे, जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। लेकिन सलमान खान अकेले तो शिकार करने नहीं गए थे, उनके साथ 4 लोग थे, सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम। उन सभी को छोड़कर कोर्ट से लेकर लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को ही क्यों अपराधी मानता है, जबकि कुछ लोगों का ये कहना है कि सैफ अली खान ने भी शिकार किया था। इसके पीछे रीजन ये है कि कोर्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है गवाहों को। जब गवाहों को सुना गया तो ज्यादातर लोगों ने सलमान खान का ही नाम लिया और कोर्ट ने इन 4 को मेनली तब छोड़ा जब सोनाली और तब्बू कोर्ट में सफेद ड्रेस पहन के पहुंची। तभी विटनेस बॉक्स में पूनम चंद बिश्नोई खड़ी थी। तभी सलमान खान के वकील उनसे पूछते हैं कि क्या आप इन दोनों को पहचानती है? तब पूनम चंद बिश्नोई कहती है कि मैं इन्हें नहीं पहचानती। इसी की वजह से जो कोर्ट है उन 4 को रिहा कर देती है, लेकिन उसी कोर्ट द्वारा सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई जाती है, क्योंकि ज्यादातर गवाहों ने सलमान खान का नाम लिया था और कोर्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस गवाहों को मानता है। तो यही रीजन है जिसके वजह से उन सभी एक्टर्स को छोड़ के सलमान खान को ही अपराधी माना जाता है। अब इस पूरे केस पर सलमान खान का कहना है कि मैंने कोई शिकार नहीं किया और यही चीज वो कई बार कह चुके हैं। तो हम इस केस को लड़ेंगे मेरिट पर कोर्ट में और जीतेंगे कोर्ट में, क्योंकि सर केस ही नहीं। और पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने आया था कि उस जिप्सी पर खून भी लगा हुआ था। अब इसके बारे में जब सलमान खान से आपकी अदालत में पूछा जाता है तो वो कुछ ये जवाब देते कि वो जो खून का जो था कि जब उन्होंने मुझसे पूछा कि ये खून कहाँ से आया, हाँ ये ऐसे जानवर का खून नहीं, ये हमारे डांस डायरेक्टर है मिस्टर जय बोराड़े, वो बैठे थे जिप्सी के अंदर। तो जब एक हम्प आया, वो स्पीड ब्रेकर, तो उन्हें कस के पकड़ लिया। तो वो जिप्सी के ऊपर होता है ना जो सीट का एक ब्रैकेट टाइप होता है, तो उनका अंगूठा उस ब्रैकेट के ऊपर कट गया, तो वो खून था सर।
और वहीं पर उनके पिता सलीम खान ने ये कहा कि हमने तो कॉकरोच तक नहीं मारा, तो ये शिकार क्यों करेगा। कि सलमान जो है वो जानवर को उससे बहुत प्यार करता है। उसके पास एक कुत्ता था, उसने जब तक वो जिंदा था, जब तक उसकी अच्छी तरीके से बिल्कुल उसको रखा। लेकिन यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है। सलमान खान की जो एक्स गर्लफ्रेंड है सोमी अली, उसने खुद लाइव आकर ये कहा था, सलमान को ये नहीं मानता कि वो ब्लैक बाग जो है वो इनको वर्शिप, उसकी पूजा करते हैं। अब एक और सलमान खान और उनके पिता का कहना है कि उन्होंने कोई शिकार नहीं किया था, लेकिन वहीं पर उनकी एक्स कहती है कि उन्होंने गलती से मारा था। अब जो भी हो, कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि आप इस पर क्या सोचते हो।